मौसम मानसून में ही नहीं बल्कि नॉन मानसून सीजन में भी इस समय जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो चौंकाने वाला है। कई जगहों पर बारिश लंबे समय से नहीं हुई है, बादल नहीं बन रहे हैं और बरसात न होने के कारण पूरा जो इकोसिस्टम है वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो मैं विशेष तौर पर वर्तमान टेम्परेचर की स्थिति और आने वाले 10 दिनों के दौरान संभावनाओं के बारे में बात करने के लिए बना रहा हूं और आपके लिए जानकारियां दे रहा हूं। दोस्तों, इस समय की हवाओं की स्थिति अगर आप देखें, ये सरफेस से 2 किलोमीटर की हाइट पर हवाएं हैं। 200 मीटर की हाइट, 2000 मीटर की हाइट यानी 2 किलोमीटर की हाइट पर यह हवा की दिशा है। आप देखें तो भारत के ऊपर कोई निश्चित दिशा नहीं है हवा की। दक्षिण भारत में जरूर, दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवा आ रही है पूरब से, ये प्रशांत महासागर की तरफ से आ रही है पीछे से, इस हवा का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हवा जब आगे बढ़ते हुए यहाँ राजस्थान या पंजाब और दिल्ली तक पहुँच रही है, उत्तर प्रदेश तक पहुँच रही है, इधर से बिहार तक पहुँच रही है, तो ये हवा यहाँ पर बरसात दे रही है। ये आने के बाद इधर डाइवर्ट हो रही है 2 पार्ट में, और एक ऊपर से एक नीचे से इस तरह से पहुँच रही है। और ऊपर की तरफ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ से आने वाली हवाएं अभी थोड़ा मध्यम पड़ गई हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद टेम्परेचर में गिरावट हो रही है। अब जो सिनारियो बन रहा है उसके चलते कई राज्यों में घना कोहरा छाने की संभावना बन रही है, जहाँ पर हवा की रफ्तार अर्ली मॉर्निंग में कम रहेगी, टेम्परेचर नीचे रहेगा। और ये पूर्वी हवा आ गई है, तो पूर्वी हवा अपने साथ नमी लेकर आई है। नमी एटमॉस्फेयर में ऐड हुई, टेम्परेचर नीचे रहा, आसमान साफ रहा, यानी कोहरा बनने की संभावना। तो हवा की रफ्तार कम रही, तो ये स्थितियां कई जगहों पर रहेंगी। और जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, कोहरा छटेगा। लेकिन पूर्वी हवाएं जहां भी चलेंगी, चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों में, और यहां तक कि ऊपर के भी पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड या पंजाब और आसपास के इलाकों में, सरफेस से लेकर लोअर हाइट पर अगर ये पूर्वी हवाएं चलेंगी, बंगाल की खाड़ी या दक्षिण के अरब सागर की हवाएं, तो इन हवाओं के कारण दिन में धुंधला मौसम रहेगा, धूप का असर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। सबसे पहले टेम्परेचर की स्थिति आपको दिखाऊंगा। आज जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है, न्यूनतम तापमान देश भर में प्रमुख 20 स्थानों पर, वो इस प्रकार है। गुलमर्ग 4 डिग्री और काजीगुंड 4 डिग्री शून्य से नीचे रहा तापमान, और श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री नीचे रहा। ऊना में 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। हिसार में 0.6 डिग्री, हरियाणा का ये पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा में हिसार, सिरसा और आसपास के कुछ हिस्से, और राजस्थान उससे सटा हुआ जो रीजन है, सीकर, अलवर, चुरू, इन भागों में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और सबसे पहले टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। और इसी तरह से रिवर्स होता है गर्मी में, ये यहाँ पर गर्मी भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि मौसम के विपरीत व्यवहार ये जो रीजन है ये करता है आमतौर पर। यानी जिसे हम कहते हैं कि अगर सर्दी का मौसम है तो क्षेत्र में गर्मी बनी रहे, या गर्मी का मौसम है तो ठंडा बना रहे, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो, ऐसा इकोसिस्टम हो तो लोगों को राहत रहे। लेकिन इसके विपरीत है, गर्मी जितनी बढ़ती जाएगी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ और ज़्यादा बेतहाशा गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ती जाएगी और बेतहाशा सर्दी बढ़ेगी। तो वो स्थिति देखने को मिल रही है। बनिहाल में 1 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में भी 1.1 डिग्री पारा रहा, चुरू में 1.5। चुरू से कुछ मित्रों ने कमेंट किया है कि आज बर्फ जम गया, पानी बर्फ के रूप में जम गया। तो ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि जहां पर AWS लगा हुआ है, हो सकता है उसके आसपास के कुछ हिस्से ऐसे भी हो जहां पर 0 से नीचे तापमान पहुंच जाए। 0 से नीचे पारा पहुंचना यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी जमने लगता है। मंडी में 1.9 डिग्री, पंचमढ़ी में 1.9 और अमृतसर में 2.4 रहा। लंबे समय के बाद अमृतसर में तापमान इस लेवल पर पहुंचा है, जो कि लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। इससे पहले तक अमृतसर में तापमान सामान्य या सामान्य से ऊपर बना हुआ था। बारापानी में 2.8, इम्फाल में 3 डिग्री सेल्सियस, मांडला में 3 डिग्री, भोपाल में 3.3 जो लगभग 7 डिग्री कम है, उमरिया में 3.3, करनाल में 3.6 डिग्री पारा रहा, लुधियाना में 3.6, अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ का रीजन 4 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 4 डिग्री, दिल्ली के सफदरजंग पर 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आज भी रिकॉर्ड किया गया। और पंतनगर में 4.5, उदयपुर दाबोक में 4.6, 4.7 रहा कानपुर में, फुर्सतगंज में 4.8। यानी कानपुर तक आप स्थिति देखिए किस तरह से तापमान गिरा है और मौसम में सर्द हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। जबकि अगर हम हवा का चार्ट देखें
तो ये तो आज की वर्तमान स्थिति है। अगर सुबह के समय की स्थिति भी देखें, जब ये तापमान रिकॉर्ड किया जाता है 4-5 बजे का, तब भी यहाँ पर हवा सरफेस पर भी और 2 किलोमीटर की हाइट पर भी पश्चिमी दिशा की नहीं चल रही थी ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का देखें आप, हाइट कम कर दी, उसके बाद भी यहाँ पर हवा की रफ्तार बहुत मंद है। जो हवा आ भी रही है वो डायरेक्ट वेस्टर्ली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम जगहों पर तापमान बड़े पैमाने पर गिरा है और मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट हुई है। आइए अब जान लेते हैं कि अगले 10 दिनों के दौरान संभावनाएं क्या दिख रही हैं। अलग अलग मॉडल अलग अलग प्रेडिक्शन दे रहे हैं। अनुमान यह है कि वर्तमान सिस्टम के बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगा, जिसके कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन, एडजॉइनिंग पूर्वी कोस्ट, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और साथ ही साथ इससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में बारिश होगी। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में बरसात की संभावनाएं बनेगी। लेकिन सारे मॉडल बारिश को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी, पहाड़ों पर अभी कोई सच बहुत अच्छी बर्फबारी 30 दिसंबर तक दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन स्पेल आएंगे। एक तो 21-22 को आएगा और उसके बाद एक एंड में 27-28 के आसपास आ सकता है। तो इन दोनों सिस्टमों से पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी होगी और लगभग अगले 3-4 दिनों तक हवाओं का रुख और हवाओं की स्पीड बहुत कम बनी रहेगी, जिसकी वजह से बहुत क्लियर वेदर नहीं रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन 20-21 के बाद से उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज़ रफ्तार पकड़ेंगी, तो 4-5 दिन में तेज़ हवाओं के कारण आसमान साफ रहेगा और फिर से वही चमकती धूप और रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतनी ही जानकारी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारियों को लेकर, जानकारियों के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम की स्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं, उसको ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जैसा कि मैंने कहा लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।